वॉल्ट डिज्नी का हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, अब आज हम आगे करेंगे। लाइक मैनी पीपल हु वर्क टू क्रिएट ह्यूमर, वॉल्ट took it very seriously. He would often sit gloomily through the funniest cartoon, concentrating on some way to improve it. Walt values the opinion of those working with him, but the final judgment was always unquestionably his. तो वो हमेशा लोगों का मजाक को, ह्यूमर को एक्सेप्ट करते थे और वो हमेशा सीरियस रहते थे और अकेले ही बैठ के कोई फनीस्ट कार्टून को मजाक नुमा कार्टून क्रिएट करने में उनको अच्छा लगता था और उसमें कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे। वो हमेशा जो भी कार्टून बनाते थे तो लोगों का ओपिनियन, उनकी राय पूछते थे कि भाई इसमें अपनी राय, अपना ओपिनियन दे सकते हो, मगर हमेशा फाइनल जजमेंट उनका ही होता था। Final judgment was also unquestionably him once after viewing a new cartoon with evidence. तो कोई नया कार्टून को जब वो एविडेंस के थ्रू देखते थे, दिस प्लेजर यानी कि उनको अच्छा नहीं लगता था, वो उनको खुशी नहीं होती, कि ऐसा लगता था कहीं ना कहीं कोई कमी रहेगी। वॉल कॉल्ड फॉर कमेंट्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पीपल, वन आफ्टर अनदर दे स्पोक। तो लोगों को बुलाते थे कि कमेंट करो भाई, इसमें कहाँ कमी रह गई है। तो एक एक करके लोगों ने उनकी कमी निकालना शुरू कर दिया। ऑल इक्विंग वॉल क्रिटिसिज्म यानी उनकी कमी को निकालने शुरू कर दी, बुराई करना, यहाँ पे कमी। आई कैन गेट रबर स्टैम्प दैट से यस वॉल्ट, ही स्नैप्ड, then he wheeled and asked the projectionist which he thought. The man sensed that dissent was in order. I think you are all wrong, he declared. Walt just screamed. फिर वो सभी लोग उनकी एक एक करके कमी निकालते थे। तो वो कहते थे रबर स्टैम्प है तुम्हारे पास में, तो वॉल्ट ने कहा हाँ ही है। तो वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम सब गलत हो, यू आर ऑल रॉन्ग। ही डिक्लेयर। वॉल्ट जस्ट ग्रीन, मुस्कुरा देते। यू स्टिक टू योर प्रोजेक्शन, ही सजेस्टेड। तुम अपने प्रोजेक्ट में ध्यान दो, बाकी कुछ करना तुमको नहीं है। मतलब जो उनके जो क्रिटिसाइजर थे उनको बोलते कि अपना प्रोजेक्ट पे ध्यान दो, क्रिटिसाइज नहीं करना है। Walt involved himself in everything. During one story conference on the Mickey Mouse Club TV show, the storyman, pointer in hand, was outlining a sequence called How to Ride a Bicycle. एक प्रोजेक्ट था, एक टीवी शो क्लब में जब गए तो एक शो था जिसमें हाउ टू राइड ए बाइसिकल, तो साइकिल कैसे चलाई जाए, तो वो कॉन्फ्रेंस हो रहा था। नाउ देन यू गेट ऑन योर बाइसिकल, ही बिगेन। वॉल्ट स्टॉप्ड हिम। Change your bicycle to a bicycle, he said. Remember, every kid isn't fortunate enough to have a bicycle of his own. तो एक टीवी शो था जिसमें हाउ टू राइड ए बाइसिकल। तो जब वहाँ पे वो एक व्यक्ति बोल रहा था कि हाउ टू राइड ए बाइसिकल, तो वहाँ पे वॉल्ट ने उसको रोक दिया कि योर बाइसिकल की जगह पे अ बाइसिकल, तुम्हारी साइकिल की जगह पर एक साइकिल आप बोलो, क्योंकि हर एक बच्चा कोई खुशकिस्मत वाला नहीं होता है कि हर किसी के पास में साइकिल हो। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि तुम्हारी साइकिल के जगह पर एक साइकिल का इस्तेमाल करो। द स्टोरी ऑफ डिज्नीलैंड परहैप्स बेटर देन एनीथिंग एल्स। जो स्टोरी है डिज्नीलैंड की वो सबसे अच्छी है। इलस्ट्रेट वॉल्ट्स विजन एंड हिज स्टबर्न डिटर्मिनेशन टू रियलाइज एन आइडिया ही बिलीव्ड इन। तो जो उन्होंने सपने देखे थे, स्टबबॉर्न यानी जिद्दी, कि उनको मतलब था कि मेरे आइडियाज़ हैं, मेरे व्यूज़ हैं, उसको अपने सपनों को मैं पूरा कर सकूं। और वो इतने जिद्दी थे कि उनके जो भी इलस्ट्रेशन, जो भी एग्जाम्पल थे, तो उससे होता है कि जो उनका विज़न है, जो उनका देखने का जो नज़रिया है, उसको उन्होंने पूरा किया। फॉर ईयर्स वॉल्ट हैज़ क्वाइटली नर्स द ड्रीम ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ अम्यूजमेंट पार्क। हमेशा वो सपना देखते थे कि मैं एक ऐसा पार्क बनाऊँ जहाँ पे लोगों को खुशी मिले। इट विल बी ए पॉटपॉरी ऑफ ऑल काइंड of ideas conjured up by his fertile imagination. तो वो एक ऐसी मतलब जगह मिले जहाँ पे वो अपने सारी इमेजिनेशन को फर्टाइज कर सके, उपजाऊ कर सके। तो पोर्टफोलियो यानी कि विचारों का कुंभ, तो सारे अपने विचार जो भी उनके आइडियाज है जहाँ पे वो उनको पूरा कर सके। बट द आइडिया ऑफ सिंकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू एन अम्यूजमेंट पार्क, इवन वॉल काइंड ऑफ अम्यूजमेंट पार्क, सीम्स टू बी preposterous that he wouldn't mention it in anyone. तो वो जो अम्यूजमेंट पार्क की जो हमेशा सपना देखते थे उसमें उन्होंने वो मिलियन ऑफ डॉलर्स कि उसमें मैं बहुत सारे पैसे खर्च करूँ, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो ये एक उनका मूर्खामी भरा कदम था
ही जस्ट क्वाइटली बिगेन प्लानिंग, मगर फिर भी उन्होंने प्लानिंग करना शुरू कर दिया। एज यूजुअल थॉ ही infused all of us with his own enthusiasm when he finally told us about the project. Someone asked Walt, how should the Disneyland look? तो जब भी वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बहुत उत्साहित होते थे, इंथुजियम यानी खुश होते, उत्साहित होते थे, उस समय एक व्यक्ति ने बोला कि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो डिज्नीलैंड का, वो कैसा होगा? Quick came the reply, it would look like nothing else in this earth. तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि इस प्रकार का होगा जैसा पृथ्वी, वैसा पार्क, अम्यूजमेंट पार्क पृथ्वी पे कोई दूसरा नहीं होगा। Predictably he had trouble raising money, उनको पैसे की प्रॉब्लम हो रही थी, बट डिज्नीलैंड डिड ओपन इन जुलाई 1995। तो डिज्नीलैंड 1995 जुलाई में जब ओपन हुआ, सिंस दैट डे मिलियन ऑफ पीपल हैव फ्लॉक टू सी द यूनिक क्रिएशन ऑफ वॉल्ट्स इमेजिनी। इतने लोगों, मिलियन ऑफ पीपल यानी अरबों लोग उसको देखने के लिए, उतना उनका झुंड जाता था डिज्नीलैंड को देखने के लिए। तो लोगों को उनकी इमेजिनेशन इतनी पसंद है, क्रिएशन ऑफ वॉल्ट्स इमेजिनेशन, तो वॉल्ट का जो क्रिएशन था, उनका जो आविष्कार था, लोगों को बहुत पसंद आया डिज्नीलैंड के रूप में। लाइक अ किड विथ ए न्यू टॉय, द बिगेस्ट साइनेस्ट टॉय इन द वर्ल्ड। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको हम एक कोई खिलौना दे देते हैं, वो इतना खुश हो जाता है जैसे उसको पूरी दुनिया की खुशी मिल गई। वैसे ही वॉल्ट को जब उनका डिज्नीलैंड शुरू हो गया, लोगों की भीड़ उसको उमड़ने लगी देखने के लिए, तो इतनी उनको खुशी हुई जैसे उनको दुनिया का पूरा खिलौने मिल गए, बिगेस्ट साइनेस्ट टॉय इन द वर्ल्ड। तो सबसे बड़ा, सबसे चमकीला खिलौना उनको मिल गया। वॉल्ट यूज्ड टू वैंडर थ्रू द पार्क स्टेरिंग द हैप्पीली एज एनी टूरिस्ट। वो पूरे पार्क में घूमते थे जैसे एक टूरिस्ट पूरे पार्क को देख के खुश होता था, वैसे वो अपने पार्क में पूरी जगह घूमते थे और खुशी अनुभव करते थे। द ओवरवेलमिंग सक्सेस ऑफ वॉल्ट्स क्रेजी आइडिया थीम अ ड्रामेटिक अबाउट फेस इन द डिज्नी फॉर्च्यून। तो अभी तक उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, तो ये एक भारी सक्सेस लेकर आया था वॉल्ट डिज्नीलैंड का। यह सक्सेस नेवर चेंज वॉल्ट, सक्सेस ने कभी वॉल्ट को बदला नहीं, सफलता ने कभी उनमें कोई बदलाव नहीं लेकर आया। ही रिमेन द सिंपलेस्ट मैन, बहुत सीधे साधे व्यक्ति थी। ही हेटेड पार्टीज, पार्टी उनको पसंद नहीं थी। एंड हिज आइडिया ऑफ ए नाइट आउट वॉज अ बर्गर एंड चिली एट सम लिटिल रेस्टोरेंट। तो जब लोग पैसा कमा लेते तो उनमें अहंकार, घमंड आ जाता, उनका एटीट्यूड बदल जाते हैं, मगर उनमें ऐसा कुछ नहीं था। वो पहले जैसे ही साधारण व्यक्ति थे और उनको बड़े बड़े होटलों में, नाइट क्लब में जाना पसंद नहीं था। वो खाली बर्गर और चिली वो खाके एक छोटे से रेस्टोरेंट में वो उनको पसंद था। हिज ओनली एक्सट्रावेंस अपवे वॉज अ मिनिएचर रेलरोड दैट रन अराउंड द ग्राउंड्स ऑफ हिज होम। उन्होंने सबसे ज़्यादा उनका खर्चीला अपवे तो क्या था, उन्होंने अपने घर के पास में एक छोटा सा रेल ट्रैक बनाया था। उसमें जितना पैसा लगाया था थोड़ा सा, वही उनका खर्चा था, बाकी वो एक साधारण व्यक्ति थे। व्हाट डू यू डू विथ ऑल अ मनी, अ फ्रेंड वंस आस्क्ड हिम पॉइंटिंग एट द स्टूडियो। तो एक बार एक दोस्त ने बोला कि ये सब पैसों का तुम क्या करोगे, स्टूडियो की तरफ पॉइंट करके बोला। आई फर्टिलाइज दैट फील्ड विथ इट, तो उसने बोला कि मैं इसको फर्टिलाइज करूंगा, यानी कि उपजाऊ बनाऊंगा। एंड इट्स ट्रू दैट वॉल्ट प्लग मनी बैक इनटू द कंपनी ऑलमोस्ट as fast as it can। तो उनका सपना साकार हो गया और डिज्नीलैंड जब शुरू हो गया तो उसमें उन्होंने जितना पैसा लगाया था वो पैसा उनका वापस से आने लग गया। Being solvent for the first time since he started in business gave Walt a chance to develop other ideas। तो जब एक बार वो सॉल्वेंट यानी कि असफल हो गए अपने जीवन में, तो उनको दूसरे चांस मिलने लगे, उनके मन में दूसरे आइडिया, यानी कि वो सफल होने से उन्होंने आगे बढ़ने के लिए सीखा, उनके नए नए विचार उनके मन में। असफल हो गए तो बैठ नहीं गए। These included the development of middle kind and alpine like valley high in the Sierra Mountain, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट। तो उन्होंने हाई माउंटेन, अल्फाना हाई माउंटेन में वहाँ पे मतलब खेती करने का सोचा, ऐसे उनके मन में आइडियाज आते थे। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट फॉर विच ही डोनेटेड, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट शुरू किया जहाँ पे उन्होंने बहुत सारा लैंड और सेवरल मिलियन डॉलर्स को डोनेट किया। एंड ऑलमोस्ट एम्बिशंस ऑफ ऑल $100 million डिज्नी वर्ल्ड एंड सिटी ऑफ टुमारो इन फ्लोरिडा। और फ्लोरिडा में उसने डिज्नीलैंड जो कि $100 million का वो स्टार्ट किया, जो कि आज भी काफ़ी फेमस है। ट्रेजिकली इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस एक्टिविटी वॉल्ट वॉज स्ट्रिकन विद दिस फैटल इलनेस, यानी जब ये सब एक्टिविटीज़ चल रही थी, वो काम कर रहे थे, अचानक वो उनको एक घातक बीमारी
हो गई। आई heard him refer to his cruel blow only once. Whatever it is I have got, he told me, don't get it. जो कुछ भी मैंने करा है उसको यहीं पे रुकना नहीं है, उसको आगे बढ़ते देना है। आई विजिटेड हिम इन द हॉस्पिटल द नाइट बिफोर ही डाइड। तो एक दिन मरने से पहले वो कहते कि मैं हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए गया। ऑल्थो डिस्परेटली इल ही वॉज फुल ऑफ प्लान्स फॉर द फ्यूचर एज ही हैड बीन ऑल हिज लाइफ। इतने बीमार होने के बाद, इतनी घातक बीमारी होने के बावजूद भी उस व्यक्ति में बीमारी का कोई नामो निशान नहीं था, और हमेशा की तरह वो जैसे प्लान्स करते थे फ्यूचर के लिए, वो व्यक्ति उसी तरह से वो एक दिन मरने से पहले वो बोलते मैं विजिट करने गया तो वैसे ही काम में वो लगे हुए थे। मतलब इतना वो अपने हर एक पल का सही ढंग से यूटिलाइज करते थे। वॉल्ट यूज्ड टू से दैट डिज्नी वुड नेवर बी फिनिश। वॉल्ट ने कहा कि डिज्नी कभी ख़त्म नहीं होगा, एंड इट नेवर बी, कभी भी नहीं। आई लाइक टू थिंक टू, और मैं भी यही सोचता था कि डिज्नीलैंड कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी इसका अंत नहीं होगा। दैट वॉल्ट डिज्नी इन्फ्लुएंस और नेवर बी फिनिश्ड, उसका जो फेमस है, जो उसकी प्रसिद्धि है, वो भी कभी ख़त्म नहीं होगा। दैट थ्रू हिज क्रिएशन, क्योंकि उसकी क्रिएशन उन्होंने ऐसी करी थी, उनका आविष्कार ऐसा किया। फ्यूचर जनरेशन विल कंटिन्यू टू सेलिब्रेट व्हाट ही वंस डिस्क्राइब अस दैट प्रीजियस एंजल्स। फ्यूचर जनरेशन यानी आने वाली जनरेशन भी जो उनका प्रीजियस एजलेस यानी उनका जो मूल्यवान जो था, जो उन्होंने डिज्नीलैंड बनाया था, उसको देखने आएंगे। समथिंग इन एवरी ह्यूमन, तो कहती है कि हर एक व्यक्ति में एक कला होती है जो कि मूल्यवान होती है, तो उनके अंदर भी वैसी कला थी जो कि उन्होंने डिज्नीलैंड के रूप में क्रिएट किया। विच मेक अस प्ले विथ चिल्ड्रंस टॉय एंड लाफ एट सिली थिंग्स एंड सिंग इन द बाथटब एंड ड्रिंक। तो हर एक व्यक्ति में एक छोटे बच्चे जैसी हरकतें करने का, जैसे बच्चों के छोटे बच्चे कैसे खिलौनों के साथ में खेलते हैं और हंसते हैं और छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करते हैं, बाथटब में नहाते हैं और सपने देखते हैं, ऐसा हर एक व्यक्ति में होता है। तो हमारे में क्या किस चीज़ की उपलब्धि है उसको हमें सीख के वैसा ही काम करना चाहिए। तो ये आज आपका चैप्टर, ये सेकंड चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब इसके पीछे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो होमवर्क में आपको ये करना है, ये गिव आर्गुमेंट्स टू प्रूव द स्टेटमेंट वॉल्ट वॉज ए कॉम्प्लेक्स मैन, सक्सेस नेवर चेंज वॉल्ट। तो ये दूसरा और तीसरा आपको ये क्वेश्चन में ये होमवर्क में करना है। और इसके बाद में इसमें क्वेश्चंस करेंगे, व्हाट वाज वॉल्ट फॉर डिफरेंट पीपल, ये वाला करेंगे, राइट समटाइम्स ये भी करेंगे, व्हाई डिड चेंज द बाइसिकल, और ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 3 और ऊपर के 2, ये 5 प्रश्न होमवर्क में करेंगे। आज के लिए आपका इतना ही, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आगे का कल हम आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।